जी 6 क्लास हम चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं अब, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके हैं। अब पेज नंबर 29 पे इसकी एक्सरसाइज है, हम वो करेंगे। रीडिंग कर लेने के बाद आई एम प्रिटी श्योर ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हूँ, आप अपनी बुक्स पकड़िए और हम इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल ऑन अर्थ इज़ रफली। दुनिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वो कितनी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर दुनिया में हैं? 1500 किस्म के, 15,000, 1,500, 15,000, 150,000 एंड 1,500,000। तो कितने? इट्स अबाउट 1,500,000, कुछ 15 लाख के करीब दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं। When using a microscope, which of the following combinations of lenses gives the highest magnification? जैसे कि हमने बताया था कि एक आईपीस का होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हम इन दोनों की इंटेंसिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हम देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो आप खुद ही देख लें बच्चों, 5 × 5 25 बनता है मैग्नीफिसेंट इसकी, 5 × 10 50 मैग्नीफिसेंट बनती है, 10 × 5 50 मैग्नीफिसेंट बनती है। तो सबसे ज़्यादा हमें 10 × 10 देगा, तो ये मैग्नीफिसेंट इसकी सबसे ज़्यादा होगी। 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। जो हमने डिफरेंसेस किए प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, उसमें हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है और न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, वो प्लांट सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट इज़ नॉट देयर इन द प्लांट सेल। Which of these parts controls what goes on inside a plant cell? यानी प्लांट के सेल के अंदर जो कुछ भी होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? हमने बड़ा क्लियरली बेटा ये पढ़ लिया हुआ है कि न्यूक्लियस है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब चाहे वो प्लांट का सेल हो या चाहे वो एनिमल सेल हो, तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, न्यूक्लियस उनका कंट्रोल सेंटर होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी? कौन से सेल्स का ये काम है जी कि वो मैसेजेस बॉडी के अराउंड कैरी करते हैं? मसल, नर्व, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ऑब्वियसली दीज आर द नर्व सेल्स। हमने पढ़ा है कि नर्व सेल्स जो हैं वो धागे की तरह के होते हैं, वो लंबे होते हैं, वो बॉडी में मैसेजेस को कैरी करते हैं। इसके बाद ट्रू और फॉल्स हैं। नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस। तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो एक जैसे लाइफ प्रोसेसेस करती हैं। ऑब्वियसली यस, यही उनकी क्वालिटीज़ हैं जो बताती हैं कि वो जिंदा हैं, तो ये ट्रू है। एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का तो हमने पढ़ा था कि ये बॉडी से बाहर निकालता है, अखराज का ये सिस्टम है, तो इसका मतलब एक्सक्रीशन तो ये नहीं हो सकता ना। एनर्जी जिस प्रोसेस से रिलीज़ होती है वो तो रेस्पिरेशन होता है, तो ये रॉन्ग है। ऑल सेल्स हैव सेल वॉल्स? नो, ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स, तो ये भी रॉन्ग है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर? यस, मिलियंस और इससे भी ज़्यादा। Red blood cells have a large surface area to pick up lots of oxygen? Yes, true. That's all right. ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड विल प्लान अ टेस्ट आफ्टरवर्ड्स। गुड लक एवरीवन।